अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको रिंग सिस्टम कहते हैं। आज की मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटीज़ इसी सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं और इसी को प्रेफर करती हैं क्योंकि ये रिलायबल होता है। इसमें फॉल्ट आने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं और फॉल्ट लोकेशन जो है वो आसान होती है। पावर जनरेशन प्लांट्स कई तरह के होते हैं। इनमें हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं जो पानी से बिजली जनरेट करते हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स जो कोयले से या गैस से या फिर डीजल से पावर जनरेट करते हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स जैसे सोलर या विंड मिल्स। कोई भी पावर प्लांट हो, बिजली जनरेट होने के बाद उसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए ग्रिड स्टेशन तक ट्रांसमिट किया जाता है। ये हाई वोल्टेज लाइंस ज़्यादातर 132 किलो वोल्ट्स या 220 किलो वोल्ट्स या 500 किलो वोल्ट्स की होती हैं। ग्रिड स्टेशन पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ज़रिए इस हाई वोल्टेज को मीडियम वोल्टेज यानी 11 केवी में स्टेप डाउन किया जाता है, और ये 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आमतौर पे एचटी सप्लाई भी कहा जाता है, अंडरग्राउंड केबल्स के ज़रिए हाउसिंग स्कीम को पावर फीड करती हैं। इन 11 केवी लाइंस को फीडर लाइंस भी कहा जाता है। ये फीडर लाइंस मोस्टली सिंगल कोर केबल होती है जो कि 3 फेजेस में, यानी कि एक फेज़ में एक केबल सिंगल कोर 240 स्क्वायर mm या फिर 500 स्क्वायर mm भी हो सकती है, और ये 3 केबल जाती हैं एक फीडर के लिए, 3 फेजेस के लिए। फीडर लाइन जब ग्रिड से निकलकर आगे रिंग मेन यूनिट या आरएमयू को कनेक्ट करती है। आरएमयू, जिनको रिंग मेन स्विच भी कह सकते हैं, उनको एचटी स्विच भी कहा जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर 3 वे या 4 वे में आते हैं। 4 वे आरएमयू में फीडर केबल एक स्विच में इन होती है और दूसरे स्विच से आउट होकर अगले आरएमयू को कनेक्ट करती है। बाकी 2 स्विचेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को कनेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है उसकी एचटी साइड पे आइसोलेटर्स या स्ट्रैंगुलर्स होते हैं जिनसे पावर सप्लाई इन और आउट होती है, और साथ ही एचटी फ्यूजेस होते हैं। एचटी फ्यूज़ जो ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करते हैं, और इन फ्यूजेस के ज़रिए ट्रांसफार्मर एचटी सप्लाई को एलटी सप्लाई में स्टेप डाउन करता है। एलटी सप्लाई जो 3 फेज़ 440 वोल्ट्स होती है, मेन ब्रेकर से होती हुई सब ब्रेकर्स में आती है, और यहाँ से अंडरग्राउंड केबल्स के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस या फीडर पिलर्स तक पहुँच जाती है। इन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस को डीबी जिसे कहते हैं हम, किसी भी कंज्यूमर को सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल कंज्यूमर हो, और इस तरह कंज्यूमर तक बिजली का कनेक्शन दे दिया जाता है। यह आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है जो आपकी आसानी के लिए, आपको समझने के लिए मैंने बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रिड से फीडर लाइन आ रही है, पहले आरएमयू को कनेक्ट कर रही है, उससे आगे फिर अगले आरएमयूज़ की तरफ जा रही है। अब इस आरएमयू में 4 स्विच हैं, एक तरफ इन हो रही है केबल, दूसरी तरफ आउट हो रही है। एक फीडर इन हो गया, एक फीडर आउट हो गया, और 2 स्विच जो हैं वो एचटी के लिए यूज़ हो रहे हैं। एक तरफ एचटी पहले ट्रांसफार्मर में आ गई, फिर दूसरे में, तीसरे में, इस तरह ये 6 ट्रांसफार्मर्स हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यानी कि एक तरफ अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम दूसरी तरफ से इसको चला सकते हैं। किसी एक स्पैन में भी फॉल्ट आ जाए तो उस स्पैन को छोड़ के, उस स्पैन को हम बंद करके, स्ट्रैंगुलर्स निकाल के या सर्किट ओपन करके दूसरी तरफ से हम कोई भी ट्रांसफार्मर चला सकते हैं। इसी तरह जब डीबीज़ की बारी आती है तो जैसे इस जगह पे अभी इस ट्रांसफार्मर से 2 सर्किट निकल रहे हैं, और ये पहली डीबी में, दूसरी में, तीसरी में, और फिर इसी तरह हर डीबी के साथ आपका लोड होता है जो आपका कंज्यूमर होता है। और ये देख सकते हैं आपके सर्किट जो हैं आपस में इंटरलूप हैं। अगर किसी एक में फॉल्ट आ जाए तो आप दूसरी तरफ से इसको चला सकते हैं। लेकिन डीबीज़ में क्योंकि एलटी सप्लाई होती है, इसलिए ये केबल से डायरेक्ट होती है, वहाँ पे ब्रेकर्स नहीं होते, तो आपको केबल ओपन रखनी होती है और बाद में केबल का कनेक्शन फिर करना पड़ता है। ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। और इस वीडियो में जैसे अब आपने सीखा कि
कंपोनेंट्स क्या क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के, और रिंग सिस्टम क्या होता है और इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। आइंदा आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कोई LT फॉल्ट या HT फॉल्ट आ जाए और उसको लोकेट कैसे करना है, उसको ट्रेस कैसे करना है और उसको कनेक्शंस कैसे होते हैं। इसके अलावा कोई फॉल्ट है, फॉल्ट लोकेटर अगर हमें यूज़ करना पड़े तो वो कैसे उसे ऑपरेट करते हैं और फॉल्ट को रिपेयर कैसे किया जाता है। आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें। इस वीडियो को हम यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।